Now we are going to be started class 11th, book first, Hornbill, NCERT, chapter number first, and the title is The Portrait of a Lady, and the writer is Khushwant Singh. Okay, जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है आपको, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो इस टाइटल से आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, यानी कि ए लेडी, एक लेडी का पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी उसकी पिक्चर, उसकी फोटो, उसकी तस्वीर। ठीक है, ऐसा नाम क्यों रखा गया इस चैप्टर का, सबसे पहले इसको क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहे, आपको डिफिकल्टी ना रहे आगे। तो देखिए, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जैसे कि राइटर था, अब देखिए खुशवंत सिंह जो है इस चैप्टर के जो राइटर हैं, उन्होंने ही इसके बारे में लिखा है, इस चैप्टर के बारे में, कि खुशवंत सिंह अपने बारे में बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब विलेज की जो स्कूल थी वहाँ वो अपने मतलब दादी माँ के साथ, अपनी ग्रैंड मदर जो थी उनके साथ रहा करते थे। जब उस स्कूल, उस विलेज में रहा करते थे, तो अपनी ग्रैंड मदर व खुशवंत सिंह जो थे उनके बीच में काफ़ी, यानी ए बॉन्ड ऑफ लव, ए बॉन्ड ऑफ लव और इंटीमेसी, ए बॉन्ड ऑफ लव एंड इंटीमेसी उनके बीच था। इंटीमेसी यानी घनिष्ठता, और एक लव का जो बॉन्ड था वो दोनों के बीच था जब वो विलेज की स्कूल में पढ़ा करता था। और उनके जो पेरेंट्स थे वो अपनी जॉब के कारण, सर्विस के कारण दूर रहा करते थे, सिटी में रहा करते थे। लेकिन जब वो विलेज में अपनी दादी माँ, ग्रैंड मदर के साथ रहा करता था तो काफ़ी घुल मिलकर अटैचमेंट के साथ रहा करता था। और जब वो वहाँ रहा करता था तो वही सुबह सुबह उसे स्कूल, दादी माँ के द्वारा, ग्रैंड मदर के द्वारा स्कूल के लिए उठाना, उसे तैयार करना, उसको मतलब उसका जो मतलब पढ़ने का जो स्टडी मटेरियल था वो उसको तैयार करके बैग में डालकर, पॉलीथीन में डालकर वो उसे दिया करती थी। इसके अलावा जो रात की जो बची हुई स्टेल, STALE, STALE स्टेल मीन्स बासी जो चपातियाँ हुआ करती थी वो उसे एक चपाती देती थी और उसके ऊपर बटर लगा देती थी, मक्खन लगाकर उसे डालकर उसको रोल करते हुए देती थी और उसके मुंह में ठूस दिया करती थी एज ए ब्रेकफास्ट। फिर जो रात की बची बाकी स्टेल चपाती थी वो उसे अपने साथ ले जाया करती थी, और यानी स्ट्रीट में, गली में, यानी जाते हुए, स्कूल तक जाते हुए जब उसे जो स्ट्रे डॉग्स, यानी स्ट्रे डॉग्स, STRAY, स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा जो डॉग्स होते थे वो मिलते थे, उन्हें वो डालती हुई जाया करती थी। और जब तक जो राइटर जो था स्कूल में पढ़ा किया करता था, अपनी पाठशाला में पढ़ता था, तब तक वो पास में ही एक टेम्पल था, वहाँ जाकर स्क्रिप्चर्स, SCRIPTUERS, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी रिलीजियस जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं उन्हें कहते हैं, तो वो पढ़ा करती थी। और इसी के साथ राइटर जब तक अपनी उधर पढ़ाई किया करता था पाठशाला में, तब तक जो मदर थी उसकी, वो स्क्रिप्चर्स बैठकर उस मंदिर में, टेम्पल में पढ़ा करती थी। और जब छुट्टी हो जाती तो वो अपने खुशवंत सिंह को, अपने ग्रैंड सन को, अपने पोते को अपने साथ लेकर वापस आ जाया करती थी। तो यानी एक तरीके का बॉन्ड ऑफ लव और इंटीमेसी उनके बीच एस्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन जैसे ही उस विलेज में जितनी क्लासेस थी विलेज स्कूल में वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें सिटी में बुला लेते हैं, यानी शहर में उन्हें बुला लिया जाता है उनके द्वारा। जब वो शहर के स्कूल में वहाँ ले जाकर खुशवंत सिंह का एडमिशन करवा दिया जाता है, और वो दादी माँ को भी अपने साथ वहाँ ले जाते हैं। जब वो वहाँ ले जाते हैं उसे, तो दादी माँ जो थी वो अकेली हो जाती है। क्यों? क्योंकि विलेज स्कूल में वो उसे खुद छोड़ने जाया करती थी, खुद लेकर आया करती थी, और काफ़ी मतलब दोनों के बीच इंटीमेसी था। और विलेज स्कूल में जो पाठशाला में जो स्टार्टिंग की अल्फ़ाबेट्स हैं या क ख ग है, जो भी वो उसे स्टार्टिंग की काउंटिंग है, वो सारी चीज़ें दादी माँ उसे बता दिया करती थी, क्योंकि लेवल काफ़ी लो था उस टाइम पढ़ाई का, क्योंकि छोटी क्लासेस थी। लेकिन सिटी स्कूल में पहुँचने के बाद दादी माँ जो उसे छोड़ने जाया करती थी, उसका जगह कौन ले लेता है? मोटर बस ले लेती है। दादी माँ उसे नहीं तो छोड़ आ पाती है और स्कूल में, और नहीं लेने जा पाती है। और दूसरा, उनकी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था वो हाई स्टैंडर्ड, लेवल जो था वो हाई हो गया था, स्टैंडर्ड हाई हो गया था, इसी का रिजल्ट था। और दूसरा कि दादी माँ जो है वो उतना
यानी बॉन्ड ऑफ लव और इंटीमेंसी जो था दोनों के बीच, ग्रैंडसन व ग्रैंड मदर के बीच, वो स्नैप्ड हो जाता है, वो कम हो जाता है, यानी अपने आप ही आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दादी माँ को स्कूल ले जाने का काम मोटर बस ने, दादी माँ जो ले जाया करती थी उसकी जगह मोटर बस ने ले ली थी, वही लाती थी वही ले जाती थी। स्कूल का जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था वो हाई हो गया था, और दादी माँ उसके लेसन्स में, उसके चैप्टर्स में खुशवंत सिंह की कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। जब तो अपने आप ही एक, हालांकि वो दोनों एक रूम शेयर किया करते थे, लेकिन फिर भी एक तरीके की दूरी जो थी, बॉन्ड ऑफ डिस्टेंस जो था, वो उनमें एस्टेब्लिश हो जाता है। जब वो यहाँ से चला जाता है सिटी की स्कूल में, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, अब देखो उसके पेरेंट्स जॉब पे, सर्विस पे रहा करते थे, वो दोनों चले जाते थे। अब जो क्यों पढ़ा रही है? चैप्टर पढ़ा रही है? खुशवंत सिंह जो थे वो है तो है, मोटर बस इंग्लिश में हिंदी है। जाने के बाद मतलब अकेली दादी माँ रह जाया करती थी। अब वो अकेली जब अरे है हमारी। उनके जो घर का जो बरामदा हुआ करता था उस सिटी क्या? मकान में, उस घर में उनका जो बरामदा हाँ। हुआ करता था, उस बरामदे में जो उनका हॉल था, उस हॉल के अंदर जो विंडोज थी, वहां से जो स्पैरोज थी, कौन थे स्पैरोज? स्पैरोज यानी जो चिड़ियाएं थी या गोरैया जो थी, वो एक ग्रुप के अंदर आया करती थी और उस दादी माँ के चारों तरफ, यानी उसके चारों तरफ बैठ जाया करती थी, और बड़े प्यार से दादी माँ जो है, मैं भी तो ले घर में ब्रेड बनी हुई थी, उसके जो क्रम्स थे, रोटी के जो टुकड़े होते थे, वो उन्हें मतलब छोटे छोटे करके उनकी तरफ डाला करती थी। स्पैरोज जो थी वो उन्हें खाया करती थी। और उसके बाद दादी माँ जो है, उसकी जो हेड पर, सर पर, उसके शोल्डर, कंधों पर, उसके लेग्स पर वो स्पैरोज जो थी बैठ जाया करती थी। और दादी माँ कभी भी उन्हें SHOOD शूड अवे, यानी उन्हें कभी भी, शूड अवे का मतलब होता है डांट कर, फटकार कर भगा देना, लेकिन वो स्पैरोज वहां बैठकर ब्रेड क्रम्स खाया करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खाया करती थी। इसके अलावा वो उसके सर पर बैठ जाती, शोल्डर, कंधों पर बैठ जाती, उनके लेग्स पर बैठ जाया करती थी, लेकिन दादी माँ उन्हें कभी भी शूड अवे का मतलब होता है डांट फटकार कर भगा देना, लेकिन वो उन्हें कभी भी शूड अवे नहीं करती थी, बल्कि वो मतलब बड़े ही लव के साथ, इंटीमेंसी के साथ उनके साथ रहा करती थी। और इस तरह दोपहर के समय, दिन के समय सिटी के उस हाउस में दादी माँ, ग्रैंड मदर जो थी, वो अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। जब सिटी में पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आगे की पढ़ाई के लिए राइटर को, खुशवंत सिंह को यूनिवर्सिटी भेजा जाता है, जहाँ की वो 5 इयर्स के लिए जाने वाले थे, 5 साल के लिए जाने वाले थे। अब जो राइटर है वो सोचता है अपनी दादी माँ को देखकर, दादी माँ, अब देखिए दादी माँ का जो फिजिकल गेस्चर है वो कैसा है। दादी माँ है, हमेशा क्या करती है, उनका जो फेस है वो रिंकल्ड है, WRINKLED, रिंकल्ड यानी झुर्रियों वाला उनका चेहरा है, ठीक है। दादी माँ हमेशा क्या करती है, खोबल्ड करती है, चेहरा कर चलती हैं। और दूसरा ये ऐसे है मेरे को समझ में आ रही। कि दादी माँ जो है वो हमेशा, उनके वैसे जो अच्छी लगी। वाइट जो हेयर कैसे है, वाइट है, यानी उनके जो बाल है वो कैसे हैं, बिल्कुल से सफ़ेद हैं, और वो कैसे लगते हैं, सिल्वर के जैसे, चांदी जैसे लगते हैं। और उनका साफ सुथरी जो उन्होंने वो साड़ी पहन रखी थी कॉटन वाली, वो उसमें घूमती है, और उनके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो बिल्कुल वाइट हैं और आगे की तरफ खुले हुए रहते हैं और लंगड़ाते हुए चलती हैं। और इसके अलावा उनका जो एक रोजरी, ROSARY, रोजरी का मतलब होता है भजनों की माला, जिसमें कि 108 क्या होते हैं, पल्स होते हैं, मोती होते हैं, मन के होते हैं, उन्हें वो अपने हाथ में रखा करती थी और हमेशा ऐसे काउंटिंग करते हुए चलती थी। वो पता नहीं क्या, इनऑडिबल, यानी एक प्रेयर सी, एक प्रार्थना सी, कुछ ट्यूनिंग सा वो गाया करती थी और उन्हें काउंट किया करती थी। ऐसा था उनकी, उसकी दादी माँ का गेस्चर। राइटर कहता है कभी मुझे विश्वास ही नहीं हो सकता कि मेरी दादी माँ कभी प्रीटी, PRETTY, प्रीटी, सुंदर व यंग रही होंगी, क्योंकि जब से राइटर जो खुशवंत सिंह है, वो उनका वो बोर्न हुए थे, जन्म हुआ था, तब से उन्होंने अपनी दादी माँ ऐसे को जब से उनका देखा था। जन्म। ओके, उसके जस्ट बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए जब वो जा रहे होते हैं तो खुशवंत सिंह अंदर से काफ़ी दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं जब मैं 5 इयर्स की स्टडी कंप्लीट करके वापस घर आऊँगा तो मुझे दादी माँ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या नहीं क्योंकि वो मिलेगी। काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी। अब वो आगे की पढ़ाई के लिए अब उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन
फिर जब वो दादी माँ को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पर, दादी माँ सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पर खुशवंत सिंह के पास साथ पहुंच जाती हैं। अब यानी खुशवंत सिंह के पेरेंट्स आते हैं और उनकी दादी माँ यानी उन्हें सी क्या ऑफ करने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाती मेरी हैं। क्लास चल लेकिन जब रही 5 है, इयर्स अभी के लीव चल बाद रही है इंग्लिश की, तो नहीं तो हमारी राइटर जो 11 है, बजे चलती नहीं है। राइटर और जो है आज मैं वो वो थोड़ा 5 इयर्स समझ के, में भी आ रही राइटर यानी खुशवंत सिंह जो है वो 5 इयर्स की स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस लौट कर आता है और देखता है कि दादी माँ है। ये उसे तो अपन लेने को वहाँ पढ़ाती स्टेशन थी पर उन्हें पहले दिखाई टीचर। देती है। लेकिन जाने जब वो जा रहा होता है तब वो सोचता है कि शायद 5 इयर्स के बाद मेरी दादी माँ मुझे मिले या नहीं मिले, तो मैं जी भरकर अपनी दादी माँ को देख लूँ, उस रिंकल्ड फेस को देख लूँ। लेकिन होता ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स के बाद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राइटर वापस लौट कर आता है उसी स्टेशन पे, तो दादी माँ उसे रिसीव करने वहाँ पहुँचती है उसके पेरेंट्स के साथ। तो राइटर अपनी दादी माँ को नहीं लिविंग देखकर, जीवित देखकर काफ़ी खुश क्या होता है। और घर पहुँचने के बाद जो है राइटर जो है देखता है कि राइटर के 5 इयर्स बाद वापस लौट आने की खुशी में दादी माँ का जो एक्साइटमेंट था, यानी इतनी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट उनमें हो जाता है कि थ्रिल्ड हो जाती हैं कि अपने पड़ोस में अपनी जो फ्रेंड्स थी, नेबर्स जो था, पड़ोस में अपनी जो फ्रेंड्स थी उन्हें वो अपने साथ ले आती हैं और उनका जो घर का जो बरामदा था वहाँ उन लेडीज़ को इकट्ठा कर लेती हैं। और उसके साथ ही वो जो है एक उनका जो स्टोर रूम था वहाँ पर डीलैपिडेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा, पुराना सा एक ढोलक था या ड्रम था, उसे उस स्टोर रूम से निकाल लाती हैं और उसको बजाती रहती हैं और काफ़ी डांस करती हैं, भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं अपनी ओल्ड फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब जब वो ऐसा करती हैं तो वो काफ़ी थकान उन्हें हो जाती हैं, तो राइटर के द्वारा व उसके फादर के द्वारा उन्हें मना किया जाता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती हैं और वो भजन कीर्तन डांस करती रहती है। इसी का रिजल्ट होता है कि शाम के समय दादी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं, ट्रीट करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं और राइटर के जो फादर हैं वो मेडिसिन को लेने जाते हैं। और इतने में ही जो राइटर यानी खुद खुशवंत सिंह और उसकी जो मदर है वो वहाँ पास में ही रहते हैं, यानी जो मेंबर्स थे फैमिली मेंबर्स वो उनके पास ही रहते हैं। और दादी माँ अपनी वही कॉट COAT कॉट यानी जो चारपाई थी उसके ऊपर लेटे रहते हैं और वहाँ लेटे लेटे रहते हैं और वहाँ पर एक हाथ में उनकी रोजरी जो भजनों की माला है वो उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, वो और उनके जो लिप्स हैं वो मूविंग कर रहे हैं और वो उस चारपाई पे लेटी हुई हैं और पता नहीं क्या प्रेयर, कौन सी प्रेयर वो अपने मतलब ऐसी प्रेयर वो उन मनकों को, उन पर्ल्स को 108 जो पर्ल्स थे, मोती थे, उनको काउंट करती जा रही थी, उनके लिप्स जो है मूविंग कर रहे थे और पता नहीं कौन सी प्रेयर प्रार्थना वो गा रही थी। और गाने के साथ ही साथ देखते ही देखते जो रोजरी है, भजनों की जो माला है वो उनके हाथों से नीचे गिर जाती हैं और दादी माँ की डेथ हो जाती है। अब देखिए जब दादी माँ की डेथ हो जाती है तो फिर घर में जो है काफी मौन, दादी की डेथ हो जाती है। मौन का मतलब होता है शोक, ये विलाप करना। ठीक है, अब जो है पूरी तरीके से मॉर्निंग जो माहौल है वो उनके घर में हो जाता है, सारे काफी दुखी होते हैं, सैडफुल होते हैं। लेकिन इसी के साथ जो है कि अब फैमिली मेम्बर्स दुखी होते हैं और बाद में जैसे फ्यूनरल प्रोसेशन यानी अंतिम संस्कार की तैयारियां उनके घर में चल रही होती हैं, तो उसी अंतिम दौरान संस्कार की जो है तैयारी दादी क्या माँ होती की है? जो डेड बॉडी फूनरल थी प्रोसेस। उस चारपाई से उठा करके नीचे फर्श पर लेटाई जाती है और लेटाने के साथ ही जो है जो उनके राइटर जो है खुशवंत सिंह वो और उसके फैमिली मेम्बर्स देखते हैं कि दादी माँ की जो डेड बॉडी थी उसके चारों तरफ जो स्पैरोज थी उनका एक झुंड सा, एक फ्लॉक सा उस विंडो से अंदर एंटर करता है और बरामदे के चारों तरफ, बरामदे में उन दादी माँ की डेड बॉडी के चारों तरफ बैठ जाता है। वो स्पैरोज एक ग्रुप में आती हैं, उनकी डेड बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, वहाँ बैठ जाती हैं। और उस दिन एक अलग ही तरीके की चीज़ देखने को मिलती है, काफ़ी चेंज उन स्पैरोज के नेचर में देखने को मिलता है। स्पैरोज
जो कि चर्पिंग करे बिना नहीं रह सकती, जो कि चहचहाहट करे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। उस दिन वो चुपचाप बिल्कुल साइलेंट मूड में वहां बैठी रहती हूँ दादी माँ की डेड बॉडी के चारों तरफ। और ऐसा लग रहा था, राइटर कहता है, ऐसा लग रहा था कि ये साहिल स्पैरोज जो है वो दादी माँ को सच्चे अर्थों में ट्रिब्यूट करने आई है, श्रद्धांजलि देने आई है। और उस दिन किसी प्रकार का कोई चहचहाट का साउंड उनमें नहीं था, बल्कि वो चुपचाप वहाँ साइलेंट मूड में बैठी हुई थी। और वहाँ जो है बैठे रहने के बाद जो है जैसे ही दादी माँ की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है, तो उसी दौरान वहीं बैठी रहती हैं। इतने में ही कोई आवाज़ देता है राइटर की, जो खुशवंत सिंह की जो मदर थी उनको, कि वो जो दादी माँ थी वो उन्हें ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़े डाला करती थी, तो तुम भी डाल दो। तो राइटर की जो मदर है वो किचन के अंदर जाकर ब्रेड लाती हैं, रोटी लाती हैं, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती हैं और उन स्पैरोज को, उन चिड़ियाओं को डालती हैं। और इतने में ही जो स्पैरोज हैं उनको खाना तो दूर, उनकी तरफ देखती भी नहीं है, और एक साथ ही ग्रुप में, झुंड में, फ्लॉक में उस मतलब बरामदा जो था उसकी विंडो से निकल जाती है। तो राइटर कहता है कि सच्चे अर्थों मम्मी में, वास्तव में ये जो स्पैरोज थे वो उन्हें ट्रिब्यूट करने आए थे। इस तरीके से राइटर लास्ट में कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं बल्कि जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बॉन्ड ऑफ लव और बॉन्ड ऑफ इंटीमेसी को ढंग से कान का निभाते ज्ञान हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। हो गई। और राइटर कहता है आज इसे भी पता दादी है माँ वो की तस्वीर अपने मेरे स्कूल का मेरे को मेरे बढ़िया रूम में लगा, लगी पता है हुई कि है, उसने और मैं आवाज आज भी इतनी जब उन्हें सॉफ्ट आती देखता हूँ, बिल्कुल भी उसे नहीं देखता हूँ, तो मुझे अपनी दादी माँ की याद लगा आ के। जाती है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो चलिए अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए राइटर कहता है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर। राइटर कहता है खुशवंत सिंह की दादी Everybody. माँ हर किसी की दादी माँ की तरह ही थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो भी एक ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। राइटर कहता है वो उतनी ही ओल्ड थी और उसका चेहरा रिंकल्ड मैंने देखा था पिछले 20 सालों से, जब से कि मैं उसे जानने लगा हूँ। कहने का मतलब है खुशवंत सिंह है वो 20 years old है, और 20 years old होने मतलब जब उन्होंने वो बॉन्ड किए थे, जन्म लिया था, तब से अपनी दादी माँ को उसी फॉर्म में देख रहे थे। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट ही सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कभी दादी माँ काफी बोर्डिंग का युवा वो थी और बोल कभी काफी बोर्डिंग सुंदर में भी थी, ऐसा बेकार लोग लगे कहा करते हैं। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और एक हस्बैंड भी थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। ये सारी बातें राइटर कहता है, खुशवंत सिंह कहता है, ये सारी बातें बिलीव करने लायक प्रतीत नहीं होती हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। राइटर कहता है, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरे जो ऐसा ग्रैंड फादर थे उनका जो पोर्ट्रेट है, उनकी जो तस्वीर है वो लटकी हुई है कहाँ पर, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस। लटकी हुई अब देखिए है। मेंटल प्लेस का मतलब क्या होता है, मेंटल पीस का मतलब होता है जैसे कि घर में जो स्टोव होता है या चूल्हा जो होता है उसके ऊपर की कोई स्पेस या कोई जगह है जहाँ उसके आगे कुछ मतलब एक स्टोन टाइप में निकला हुआ हो और उस पर सजाने के लिए कोई चीज रखी हुई हो, तो उस मेंटल पीस की तरह ड्राइंग रूम में मेरे फादर की ग्रैंड यानी लेखक के जो या खुशवंत सिंह के जो दादाजी हैं, ग्रैंड फादर हैं, उनकी फोटो भी टंगी हुई है। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है, लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले फिटिंग वाले कपड़े रोटी उन्होंने खा रहा था, पहन रोटी रखे हैं। मैंने जीभ बारह काटी। His ऐसे long करते white वो सारी beard covered the best part of his उसने छोड़ दिया chest, मैं। और अपनी लंबी और सफेद दाढ़ी से उन्होंने चेस्ट के अधिकतर पार्ट को कवर कर रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो लगभग एक यानी 100 वर्ष के लगभग वो नजर आते थे अब राइटर कच्ची के बोलती ना पैर ग्रैंडफादर। क्या बोलता He है didn't look the sort of person who would have a wife और चिल्ड्रेन, ये यानी कौन सी उसके जो लैंग्वेज है? ग्रैंडफादर थे ये वो आपकी कौन नजर सी नहीं लैंग्वेज आते है? थे एक ऐसे हमारी है पर्सन ना, के फॉर्म में न्यू जिसके की लैंग्वेज। वाइफ व चिल्ड्रेन हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, वो नजर आते थे जैसे कि उनके कई सारे मतलब ऐसी ग्रैंड आप चिल्ड्रेन हो, यानी पोते व पोतियां, ग्रैंड सन व ग्रैंड डॉटर हो, ऐसा नजर आता था। एज फॉर माई, यानी वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंडसन का बुजुर्ग मतलब लगते बता थे, रही है, ओल्ड पोता लगते थे। पोती।
एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, मेरी दादी माँ प्रिटी व यानी सुंदर व युवा रही होंगी। द थॉट वो मेरी दादी माँ सुंदर, ये जो विचार है थॉट ही मुझे पूरी तरह हिला देने वाला नजर आता है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी हिला देने वाला नजर आता है। ऐसा ऐसा लग रहा है अपने स्कूल का टीचर पढ़ा रहा है। वो अक्सर जो है बताया करती थी हमें उन गेम्स के बारे में, जब वो छोटी थी तो खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यानी अच्छी अच्छी कहानियां वो उसे सुनाया करती थी दादी माँ। और ये सारी जो चीजें हैं और वो खेलों के बारे में, गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो खेला करती थी बचपन के समय। तो ये सारी चीजें जो है हमें अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड प्रतीत होती थी, काफी मुझे अजीब लगती थी। She had always been short and fat and slightly bent. अब जो कुशल सिंह है वो बताते हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कि वो हमेशा बिल्कुल छोटी सी हाइट वाली, फैट मोटी सी, नाक से स्लाइटली बोलती है, बेंट और हल्की सी मोटी सी की हुई नजर आती थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऐसा ऑफ लग रहा है wrinkles अपने running स्कूल from में everywhere to everywhere। यानी कि हमारी क्रिस क्लास में ये क्रॉस, बोर्ड है क्रिस क्रॉस ऐसे का ही मतलब का। है किस तरीके से उनके चेहरे पे क्रिस क्रॉस यानी इस तरीके से उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियां, रिंकल्ड फेस मुझे नजर आता था। No, we were certain she had always been as we had known her। नहीं, हम सभी सर्टेन है, निश्चित है, श्योर है कि वो हमेशा वैसी ही थी जैसे कि हम उसे जानते हैं, 20 सालों से जान रहे हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज्यादा टेरिबली यानी भयानक रूप से ओल्ड, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज्यादा बूढ़ी तो वो हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और पिछले 20 सालों से मैं इसी फॉर्म में उसे देख रहा था। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी सुंदर रही होंगी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा इसी फॉर्म में हमें सुंदर लगती हैं। सी हॉबल्ड, वह लंगड़ा कर चलती हैं, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन her रेस्ट टू बैलेंस her stoop। स्पॉटलेस वाइट यानी यानी बिल्कुल से, स्पॉटलेस यानी धब्बे से रहित, किसी प्रकार कोई गंदगी नहीं, वैसे सफेद साड़ी वो पहनती थी और एक हाथ को अपने कमर पर रेस्ट पर रखते हुए और अपनी झुकी हुई स्टूप यानी झुकी हुई कमर को सहारा देते हुए वो लंगड़ाते हुए चलती थी। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और भजनों की जो माला है उसके बीट्स, पल्स, मोती जो थे उन्हें वो काउंट करती रहती थी। एक हाथ में भजनों की माला रहती थी, एक हाथ को वो कमर पर इस तरह से रखते हुए सहारा देते हुए अपनी झुकी हुई कमर को, स्लाइटली बेंट जो कमर थी उसको सहारा देते हुए सीधा करते हुए चलती रहती थी, और सफेद कलर की साड़ी वो पहनकर रखती थी जो कि बिल्कुल स्पॉटलेस हुआ करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स से मतलब उनके जो बाल थे जो कि सफेद थे, वर स्कैटर्ड, वो फैले रहते थे, अनटाइटली अवर हर पैल, उसके पीले से, एंड प्लकर्ड फेस यानी झुर्रियों वाला जो चेहरा था उसके ऊपर उसके जो बाल थे वो अव्यवस्थित तरीके से फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन एडिबल प्रेयर, और उसके जो होठ थे वो लगातार एक ऐसी प्रेयर करने के लिए मतलब हिलते रहते थे जिसे कि कोई सुन ना सके। इनएडिबल यानी ऐसी प्रेयर जिसे कोई ना सुन सके। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, वो बिल्कुल जैसे कि माउंटेन्स पहाड़ों में जैसे विंटर लैंडस्केप की तरह वो दिखाई देती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फाइड, बिल्कुल संतुष्ट दिखाई देती थी। और एक सफेद शुद्ध यानी प्योर वाइट, शुद्ध सफेद, सेरेनिटी यानी शांति, साइलेंस, और उसका जो ब्रेथिंग पीस यानी सांस लेते हुए बिल्कुल शांति के साथ एक ऐसा फैलाव, एक एक्सपेंशन दिखाई देता था जब दादी माँ की तरफ हम देखते थे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अब राइटर जो खुशवंत सिंह है वो कहते हैं मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो माता पिता थे, पेरेंट्स जो थे वो मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी, जब वो शहर में चले गए थे रहने को।
एंड वी वर कॉन्स्टेंटली ऑल टुगेदर, हम उसके बाद साथ साथ ही थे, यानी उसके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे और दादी माँ और उसका जो ग्रैंडसन था खुशवंत सिंह वो साथ में विलेज में रहा करते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, दादी माँ देखिए उस राइटर को खुशवंत सिंह को अपने ग्रैंडसन को सुबह सुबह उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथेड। अब राइटर जो है वो कहता है कि वह गाया करती थी अपनी इस मॉर्निंग प्रेयर को एक मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, बेकार सा, जो कि उबाने वाला, बोरिंग जो हो, बोरिंग सिंग सॉन्ग वॉइस में वह अपनी मॉर्निंग प्रेयर को गाया करती थी जब वो नहाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे ड्रेस पहनाया करती थी, इन द होप, इस होप में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं शायद उसके भजनों को सुन लूँ, एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट यानी रट लेना, और उनके इस भजनों को मैं रट लूँ, इसी उम्मीद के साथ, हॉप के साथ वो गाया करती थी। आई लिसन, अब राइटर कहता है खुशवंत सिंह, मैं उन्हें सुना करता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे अपनी ग्रैंड मदर की आवाज़ से मैं लव करता था, बट नेवर बदर्ड टू लर्न इट, बदर्ड यानी परेशान होना, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ उन्हें याद करने के लिए। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, मुझे नहलाने के बाद मेरी और रेडी करने के बाद, यूनिफॉर्म पहनाने के बाद मेरी दादी माँ मेरे लिए मेरी वुडन यानी लकड़ी की बनी हुई स्लेट जो थी उसे लेकर आती थी, विच सी वॉज ऑलरेडी वॉश्ड, और उस स्लेट को वो पहले से वॉश कर चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येल्लो चौक, और येल्लो चौक से वो उसे प्लास्टर पोत देती थी, यानी साफ सुथरी एक स्लेट वो मुझे लाकर देती थी। ए टाइनी, टाइनी यानी छोटा सा, अर्दन इंक पोट, मिट्टी का बना हुआ इंक पोट वो मेरे लिए लाती थी, एंड ए रेड पेन, और एक रेड कलर का पेन लाती थी, टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उन सबको वो बंडल में बांध लिया करती थी, एंड हैंड इट टू मी, और उस बंडल को वो मुझे सौंप दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक एंड स्टेल चपाती, और उसके बाद वो एक ब्रेकफास्ट दिया करती थी मुझे रात की, एक थिक यानी मोटी सी, एंड स्टेल यानी बासी चपाती, विद ए लिटिल बटर, छोटा सा मक्खन, थोड़ा सा बटर या मक्खन उस पर डाल दिया करती थी, एंड शुगर और चीनी भी डाल देती थी, एंड स्प्रेड ऑन इट, और उस पर फैला दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, विलेज के जो डॉग्स थे उनके लिए वो बहुत सारी बासी चपातियाँ लेकर जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो था वो एक मंदिर से, टेम्पल से अटैच था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो पुजारी था, प्रिस्ट जो था यानी जो टीचर था, वो हमें, राइटर कहता है खुशवंत सिंह, वो हमें अल्फाबेट सिखाया करता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वो हमें सुबह की प्रार्थना भी सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet and the prayer in a chorus. जो बच्चे थे वो बैठे रहा करते थे बरामदे के दूसरी तरफ, दूसरी साइड की तरफ, और वो गाते थे अल्फाबेट्स को या फिर कोरस में प्रेयर को गाया, कोरस यानी ग्रुप में गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ जो है टेम्पल के अंदर बैठ जाया करती थी और वहाँ बैठकर वो स्क्रिप्चर्स, मैंने अभी बताया था स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है रिलीजियस बुक्स, मोटी मोटी जो रिलीजियस बुक्स थी उन्हें वहाँ टेम्पल में बैठकर पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों फिनिश हो जाते अपने अपने ड्यूटी से, यानी दादी माँ आपने टेम्पल में उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ लेती और इधर मैं अपनी स्कूल पाठशाला में या स्कूल में पढ़ लेता था, उसके बाद वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम दोनों साथ साथ ही घर जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और स्कूल से वापस जाते समय जो विलेज के जो डॉग्स होते थे वो हमें मिल जाया करते थे टेम्पल के दरवाजे पर। द फॉलोड अस टू आवर होम रनिंग, फिर वो हम हमारे पीछे पीछे चलते थे घर तक, और ग्राउंडिंग यानी गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे चला करते थे, एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और फिर वो एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लगते थे वो डॉग्स, और जो चपातीज हम उनकी तरफ फेंकते थे उनके लिए। When my parents were comfortably settled in the city, राइटर कहता है खुशवंत सिंह, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में बिल्कुल आराम से अच्छी तरह सेट हो गए थे, they sent for us,
तो उन्होंने हमें वहाँ के लिए बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। राइटर कहता है यही जो चीज़ थी वो ही हमारी जो लाइफ जो है उसमें एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुई। यानी जब हम सिटी में चले गए तो ये जो पॉइंट था ये एक टर्निंग पॉइंट हमारी फ्रेंडशिप में प्रूव हुआ। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। अब राइटर जो खुशवंत सिंह है वो कहते हैं कि हालांकि मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ सेम रूम में रहा करता था, शेयर करता था, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ की कोई नो लॉन्गर का मतलब इच्छा न होना, मेरी दादी माँ की इच्छा नहीं होती थी कि वो मेरे साथ स्कूल चले। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। अब राइटर कहता है कि मैं इंग्लिश स्कूल में मोटर बस में बैठकर जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, यानी गलियों में कोई डॉग्स हमें दिखाई नहीं देते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब राइटर कहता है शहर में, सिटी में हमारा जो हाउस था वहाँ पर जो हमारा कोर्ट यार्ड था, जो आंगन था, उसमें वो स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी शा लेस ऑफ ईच अदर। अब राइटर कहता है कि जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, खुशवंत सिंह कहते हैं जैसे जैसे कई साल गुजरते गए तो हम दोनों एक दूसरे को देखना भी बिल्कुल कम हो गया। यानी हम कम ही एक दूसरे को देखने लगे, यानी टाइम ही नहीं मिलता था उन दोनों को, क्योंकि राइटर जो था उसकी स्टडी का जो लेवल है वो हाई होता जा रहा था। फॉर सम टाइम वी कंटिन्यूड टू वेक मी अप। कई बार वो दादी माँ जो है वो कई टाइम तक, लंबे समय तक दादी माँ ने मुझे सुबह उठाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी। जब मैं स्कूल से लौटकर वापस घर आया करता था तो वो मुझसे पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उन्हें बताया करता था कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और छोटी छोटी वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की थिंग्स। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का रूल, यानी गुरुत्वाकर्षण का रूल। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में। द वर्ड्स बीइंग राउंड एक्सेट्रा, यानी पूरा ये जो वर्ड है इन सब के बारे में, यानी ये दुनिया गोल कैसे, इन सब के बारे में एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सारी बातें जो हैं दादी माँ को अनहैप्पी बना दिया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। दादी माँ मेरे लेसन्स में मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। She didn't believe in the things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. दादी माँ जो थी वो बिलीव नहीं करती थी कि इंग्लिश स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसके ऊपर, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और उदास हो जाया करती थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि सिटी स्कूलों में कोई गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाने वाला नहीं था। इन सब के बारे में वो उदास हो जाया करती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट, मैंने ये घोषणा कर दी, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। राइटर कहता है खुशवंत सिंह, एक दिन मैंने अपने दादी माँ को ये बता दिया कि मेरी जो स्कूल्स है वहाँ पे म्यूजिक लेसन्स सिखाए जाते हैं, यानी हम लोगों की म्यूजिक क्लास होती है, ये बता दिया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, वो कहती हैं कि म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक जो क्लासेस होती हैं वो ल्यूड एसोसिएशन होता है। ल्यूड यानी नीच लोगों का काम होता है। ये सारी बातें दादी माँ ने राइटर को, खुशवंत सिंह को बताई थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स। जो म्यूजिक होता है वो तो सिर्फ मोनोपोली यानी एकाधिकार होता है, इन लोगों का अधिकार होता है, हार्लोड्स का और बेगर्स का, ऐसा दादी माँ ने बताया था। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल, यानी जेंटल लोगों का, अच्छे लोगों का ये काम नहीं होता है म्यूजिक सीखना। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, यानी दादी माँ ने हालांकि मुझसे कुछ नहीं कहा था लेकिन फिर भी उनकी जो साइलेंस था, उनकी जो शांति थी, उसका मतलब यही था। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। अब राइटर कहता है खुशवंत सिंह, उसके बाद दादी माँ मुझसे बहुत थोड़ा बात करने लगी थी, यानी बहुत कम बातें किया करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, राइटर कहता है खुशवंत सिंह, जब मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन, तो मुझे अपना एक अलग से रूम दे दिया गया।
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वो स्नैप्ड, स्नैप्ड यानी आउट हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो हमारे बीच जो फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो गायब हो चुका था। माई ग्रैंड फादर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो स्वीकार कर चुकी थी, एक्सेप्ट कर चुकी थी अपने एकांतपन को, हर सेक्लूजन यानी अपने एकांतपन को, विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन यानी समर्पण के साथ, त्याग पत्र के साथ, वो अपने एकांतवास को स्वीकार कर चुकी थी। सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू अनइवन, वह स्पिनिंग व्हील को बहुत कम छोड़ा करती थी जब वो बात किया करती थी, यानी बहुत कम बोला करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, यानी सूर्योदय सनराइज से लेकर, सुबह से लेकर शाम तक वह अपने यानी उस चरखे के ऊपर बैठी रहती थी और वहाँ चरखा काटा करती थी, और रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रेयर्स को गुनगुनाया करती थी, गाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, वह सिर्फ स्पैरोज को खिलाने के लिए, ब्रेड क्रम्स खिलाने के लिए थोड़ा रिलैक्स हुआ करती थी। वाइल सी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, फिर वो बरामदे में बैठ जाया करती थी और ब्रेड के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, क्रम्स है, वो किया करती थी। Hundreds of little birds collected around her creating a veritable beldam of chirpings, और 100 की संख्या में जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो आते थे, उसके चारों तरफ बैठ जाया करते थे और क्रिएट किया करते थे। क्या क्रिएट करते थे? ए वेरिटेबल, वेरिटेबल यानी रियल, वास्तविक, बेडलम, बेडलम यानी शोरगुल, ऑफ चर्पिंग्स, चर्पिंग्स का मतलब होता है चहचहाट, यानी वास्तविक, एक वास्तविक शोरगुल, चहचहाट का क्रिएट किया करते थे। सम कैम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे और बैठ जाते थे उसके पैरों पर, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, उसके कंधों पर, एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सर पर बैठ जाया करते थे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट लेकिन नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी नहीं भगाती थी, डांटती फटकारती थी। आई इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर्स ऑफ द डे फॉर हर, और शायद ये उसके पूरे दिन में ये जो आधा घंटा हाफ ओवर हुआ करता था जो कि वो स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी, वो उसके पूरे दिन का सबसे अच्छा हैप्पीएस्ट हाफ ओवर हुआ करता था। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आगे का जो सेशन है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।